अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ़्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी। फ़्रेंच फ्राइज़ तो हर घर में ही बनते हैं और हर एक को बनाने भी आते हैं, लेकिन आज मैं एक ख़ास तरीका लेके आई हूँ जिसकी वजह से आपकी चिप्स सोगी नहीं होगी बल्कि क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। तो चलिए इसके अज्जा देख लेते हैं। 2 अदद आलू चाहिए हमें, जो मैंने काट लिए हैं और उनको स्ट्रेनर में डाल दिया ताकि एक्सेस पानी जो है वो निकल जाए उसमें से। और इसमें चाहिए हमें 2 टेबलस्पून मैदा, चुटकी नमक और चुटकी ही सुरख मिर्च। बस ये थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं और इसको आप चेक कीजिएगा, बहुत ही लाजवाब फ्रेंच फ्राइज़ बनेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हम एक बाउल ले लेते हैं, इसमें हम आलू डालेंगे, मैदा डालेंगे और नमक और मिर्च। मकसद सिर्फ आलूओं को कोट करना है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्रिस्पी बनेंगे। अब इसमें इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मैदा जो है वो सारे आलूओं को लग जाए। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें फ्राइज़ डालेंगे और आप लोगों ने भी ख्याल करना है कि इसको 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल भी इसको नहीं छेड़ना। अगर आप मेरी टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी फ्राइज़ भी बहुत क्रंची और क्रिस्पी बनेगी। मेरी रेसिपी से आप आज ही बनाएं और बच्चों का दिल जीत लें। आप इसको 10-15 मिनट, आधा घंटा भी बाहर रखेंगे ना तो ये कभी सोगी नहीं होगी, कभी नरम नहीं पड़ेंगी। इंशाल्लाह बाहर जैसी, बाज़ार जैसी फ्राइज़ बन के तैयार होंगी। बस 2 से 3 मिनट इसको पकने दें और फिर इसको हिलाते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको मिक्स कर लेते हैं ताकि सब तरफ इक्वल कलर आ जाए। इनको पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि ना ये जोड़े हैं और कितनी क्रिस्पी शक्ल आई है इसकी। इंशाल्लाह ये बनने के बाद भी बहुत अच्छे तैयार होंगे। फ्रेंच फ्राइज़ ऑलमोस्ट तैयार हो गए और अब इनको स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं और अब इनको पैक कीजिएगा। स्ट्रेनर में निकाल के इसको 2 से 3 बार इस तरह करें ताकि सारा एक्सेस ऑयल बाहर आ जाए। ये लीजिए फ्राइज़ बन के तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए कहते हैं अल्लाह हाफिज़।